नमस्कार। संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ में संजय शंकर गुप्ता। आज हम बात कर रहे हैं भाषाई राजनीति पर, यानी कि एक भाषा का विरोध करना, एक का समर्थन करना। ये विवाद भारत के कई राज्यों में है, जैसे कि तमिल और तमिलनाडु में हिंदी और तमिल का विवाद है। जो तमिल भाषी हैं वो हिंदी का विरोध करते हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र में इस समय मराठी बनाम हिंदी का विवाद चल रहा है और इसी विवाद के बहाने महाराष्ट्र में राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी वोट की रोटियां सेकना चाहते हैं। यानी कि महाराष्ट्र में कुछ ही दिनों के बाद में स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, यानी कि बीएमसी यानी मुंबई के महानगर पालिका, और जो महाराष्ट्र में और भी जो नगर निगम है, नगर पालिका, उनके चुनाव होने हैं। ऐसे में ये हिंदी बनाम मराठी विवाद अब हिंसक हो चला है और कई जगह पर जो मनसे हैं, राज ठाकरे की पार्टी है, महाराष्ट्र नवनिर्माण, ये उग्र विरोध कर रही है और ये लोगों को मराठी नहीं बोलते उनके साथ मारपीट कर रही है और ये कर रही है। महाराष्ट्र सरकार में एक मंत्री हैं नीतीश राणा, उन्होंने कुछ दिन पहले ये मनसे को चुनौती दी थी कि आप मीरा रोड जाइए और गोल टोपी वाले दाढ़ी रखने वालों से मराठी बोल के दिखाइए। तो आज ये जो महाराष्ट्र नवनिर्माण के सेना के जो कार्यकर्ता है वो आज मीरा रोड पर पहुंचे, क्योंकि मीरा रोड का इलाका संवेदनशील है और यहाँ पर ये विवाद हो सकता था, बढ़ सकता था, इसलिए पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था थी और पुलिस ने इनको रोक दिया। अब आपको बता दें, लेकिन पुलिस ने ये जो मामला है इसलिए रोका था क्योंकि ये इलाका संवेदनशील है। तो इस पर जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, वो नाराज हो गए और उन्होंने मुंबई के पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा। तो जवाब में जो उन्होंने पुलिस कमिश्नर से ये पूछा कि आपने जो मराठी मोर्चा था इसकी जो रैली होने वाली, इसको मतलब ये प्रदर्शन क्यों रोका आपने? तो जो महाराष्ट्र के जो मुंबई के कमिश्नर हैं उन्होंने उनको मुख्यमंत्री जी को जवाब दिया कि ये चूंकि इलाका संवेदनशील है और अगर यहाँ पर हम इसको ये रैली की परमिशन देते तो यहाँ पर हो सकता था कि विवाद बढ़ जाए, सांप्रदायिक तनाव भी यहाँ पर बढ़ सकता था, इसलिए इसको रोका गया। खैर, ये तो हो गई बात राज्य सरकार की। अब बात करें हम पिछले महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले दिनों बड़ा उलटफेर हुआ। ठाकरे भाई एक साथ में आए, यानी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर आए और एक विजय रैली को उन्होंने संबोधित किया। ये महाराष्ट्र की राजनीति की एक बड़ी घटना थी और सोशल मीडिया पर भी इसकी भारी चर्चा हुई और राजनीतिक हलकों में भी हुई और होना भी चाहिए, क्योंकि 20 साल के बाद दोनों भाई एक मंच पर आए हैं। लेकिन ये उस समय मंच में बड़े बड़े दावे किए गए थे, मतलब और दोनों पार्टियों को दावे किए जा रहे थे कि दोनों एक साथ आए हैं, अब एक साथ ही मिलकर रहेंगे। हालांकि अभी तक इन्होंने औपचारिक रूप से कोई इनके बीच में गठबंधन भी नहीं हुआ है और ना ही इन्होंने कोई ऐसी घोषणा की है कि ये मतलब अलग हो रहे हैं या मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अभी ऐसा कुछ नहीं। फिलहाल तो इनके साथ आने की सिर्फ एक ही जो सबूत है वो ये है कि एक रैली में ये दोनों एक मंच इन्होंने साझा किया। लेकिन वहीं आप उद्धव ठाकरे की बात करें तो उद्धव ठाकरे अब राज ठाकरे से किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी कई वजह हैं, क्योंकि जो उद्धव ठाकरे की राजनीति है वो अलग है और जो राज ठाकरे की राजनीति अलग है। राज ठाकरे का जो मराठी बनाम और हिंदी विवाद है अब वो उग्र हो रहा है। उनके कार्यकर्ता जगह जगह पर लोगों को पीट रहे हैं, तड़बाजी कर रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे को महानगर पालिका जो मुंबई है बीएमसी, उसमें उनकी लड़ाई नाक की बन गई है, क्योंकि अगर वो उनके हाथ से खिसकती है तो ये उनके लिए बहुत ही बड़ा सदमा होगा। तो वो हर कीमत पर ये शिवसेना जो यूबीटी है उद्धव ठाकरे वाली, वो चाहती है कि किसी तरह से हम बीएमसी में काबिज रहे, है ना। अब बीएमसी में अगर आपको काबिज रहना है तो आप सिर्फ मराठी के मानुस के भरोसे नहीं रह सकते हैं। आप अगर उत्तर भारतीयों का विरोध करेंगे और उनको मारेंगे, पीटेंगे, उनसे जबरदस्ती मराठी बुलवाएंगे तो फिर ये इसका घाटा उद्धव ठाकरे को उठाना पड़ सकता है। और पहले से ही ये बात थी कि जो उत्तर भारतीय हैं वो भाजपा के साथ हैं और भाजपा उत्तर भारतीयों के दम पर ही महाराष्ट्र में शासन कर रही है। ये बात उद्धव ठाकरे जी अच्छी तरीके से जानते हैं, इसीलिए उन्होंने अब धीरे धीरे राज ठाकरे से किनारा करना शुरू कर दिया है। हालांकि उनके बीच में अभी कोई गठबंधन नहीं हुआ, कोई इस तरह की कोई चर्चा भी नहीं है, लेकिन एक साथ आने के बाद में ये चर्चा सामने आ रही थी और ये संभावना जताई जा रही थी कि दोनों जो स्थानीय निकाय चुनाव मिलकर लड़ेंगे। तो अब अगर उद्धव ठाकरे जी की बात करें तो उनको लग रहा है कि अगर ये मामला
मराठी बनाम है उत्तर भारतीय होता चला जा रहा है, और इसी तरह से ये हिंदू बनाम मराठी भी हो रहा है। तो क्योंकि जो जिसने मनसे ने जिनका कातल में जिनको मारा पीटा है वो सब हिंदू हैं, है ना। तो इससे हिंदू भी बड़े में इसमें नाराजगी है, और उत्तर भारतीय जो मुंबई में बड़ी तादाद में है उनमें भी नाराजगी है। तो अगर ये दो बड़ा वर्ग नाराज हो गया तो फिर उद्धव ठाकरे को बीएमसी से हाथ धोना पड़ेगा, ये निश्चित है। इसलिए अब उद्धव ठाकरे ने धीरे धीरे ये राज ठाकरे से किनारा करना शुरू कर दिया है। उसके पीछे वजह ये है कि उत्तर भारतीय की बड़ा वोट बैंक महाराष्ट्र में है ना। अब एक बात और है, जिन्होंने मराठी और जो हिंदी का विवाद शुरू हुआ तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो स्टालिन है वो भी कूद पड़े, उन्होंने इनको समर्थन कर दिया। लेकिन उद्धव ठाकरे ने देर नहीं लगाई उन्होंने, तो क्योंकि स्टालिन का जो तमिलनाडु में विरोध है वो अलग तरीका का है, वो उत्तर भारतीय मतलब जो हिंदी भाषी हैं उनके लिए वो विरोध अलग है और वो बहुत पुराना है ना। लेकिन ऐसा विरोध मराठी बनाम हिंदू नहीं है। तो उद्धव ठाकरे ने उनसे कहा कि भाई आपका जो लड़ाई है भाषा की वो अलग तरीका की, आप अलग तरीका की लड़ी, तो आप इससे उन्होंने इशारा कर दिया दूर ही रहिए। दूसरी बड़ी समस्या ये है कि उद्धव ठाकरे जैसे महाआघाड़ी गठबंधन में हैं, वहाँ कांग्रेस भी है और एनसीपी भी है। अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आते हैं और इनकी मराठी बनाम उत्तर भारतीयों से ये लड़ाई होती है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान उद्धव ठाकरे के साथ में कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। तो कांग्रेस को अगर इस नुकसान होता दिखेगा तो कांग्रेस उद्धव ठाकरे से किनारा कर लेगी। अब उद्धव ठाकरे जी नहीं चाहते हैं कि अभी महाआघाड़ी गठबंधन से वो बाहर हो, इसलिए उन्होंने अब बीच का रास्ता निकाला है। और उनका कहना है कि हमारा जो विरोध था वो राज्य सरकार की ओर के लिए था कि राज्य सरकार ने जिस तरह से तीसरी बार हिंदी को 1 से 5 कक्षा तक अनिवार्य किया था वो हमारा विरोध था, हमारा विरोध उत्तर भारतीयों और हिंदुओं से नहीं है। ठीक है, तो ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी है। बीएमसी चुनाव को तो हम बता ही चुके हैं। और दूसरा ये है कि जो मतलब ये मनसे के कार्यकर्ता हैं और ये सबसे नईबुटी कार्यकर्ता हैं, जिस तरह से हिंसाई खबरें आ रही हैं उसके बाद में जो सरकार सक्रिय हुई है, प्रशासन सक्रिय हुई है और इन कार्यकर्ताओं की धरपकड़ शुरू हो गई है। अब धरपकड़ से ये कार्यकर्ता डरे हुए हैं, इनको लगता है कि अगर सरकार इनको पकड़ेगी इनके पास कानूनी कार्रवाई होगी, इन्हें जेल जाना पड़ेगा और इनका परिवार परेशान होगा। इससे ये कार्यकर्ता डरे हुए हैं और ये अपनी अपनी जो बड़ी पार्टी के नेता हैं इन पर दबाव बना रहे हैं कि आप इस तरह का विरोध हमसे मत करवाइए निरंतर में। और अगर सरकार और सख्त हो गई तो फिर इनके कार्यकर्ताओं के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो इससे ये कार्यकर्ता डरे हुए हैं और कार्यकर्ता अगर डर गया तो ये दोनों पार्टियों के लिए बड़ी नुकसान होगा। अब राज ठाकरे के पास तो खोने को कुछ है नहीं, उद्धव ठाकरे की जमीन भी खिसक चुकी है लेकिन उनके पास में अभी भी बहुत कुछ है। इसलिए अब उद्धव ठाकरे अपनी विरासत बचाने के लिए राज ठाकरे से किनारे करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन उनने जो उनकी तरफ से इनकी पार्टी एक्टिविटी हो रही है उसके ये नतीजा ही है कि ये राज ठाकरे से किनारे करते हुए नजर आ रहे हैं। अब महाराष्ट्र में अभी मुंबई में भी एक मारपीट की घटना सामने आई जिसमें कि ये मनसे के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की और उससे मारपीट की, उसके खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई की। तो उस पर उद्धव ठाकरे के जो बेटे हैं आदित्य ठाकरे, उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि ये लड़ाई मराठी बनाम हिंदू नहीं, यानी मराठी बनाम उत्तर भारतीय नहीं है, ये आपसी विवाद है और इससे मराठी का और हिंदी का विरोध का कोई लेना देना नहीं है। इस सफाई से ही अनुमान लगता है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना नहीं चाहती है कि ये विवाद बढ़े, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि महाराष्ट्र में अच्छी तादाद में उत्तर भारतीय हैं, हर स्टेट के लोग हैं, चाहे मध्य प्रदेश के हों उत्तर प्रदेश के हों, सब जगह के स्टेट के लोग हैं। और अगर ये मामला बढ़ा, मराठी के नाम पर अगर उनके ऊपर हमला हुए, उनको मारपीट की, वो किया, तो ये लोग नाराज हो जाएंगे और नाराजगी दिखने भी लगी है। और उससे अगर ये नाराज हो गए तो फिर उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। इसलिए अब ये राज ठाकरे की पार्टी से उद्धव ठाकरे की शिवसेना किनारे करते हुए नजर आ रही है।